रीनीट ही सोल्यूशन है। रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। रीनीट, सिर्फ रीनीट। पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने बड़ी चालाकी से इसे लीक करवाया है। इलेक्शन के रिजल्ट की आड़ में इन्होंने इस स्कैम को रिलीज किया रिजल्ट के फॉर्म में। साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला शामिल है, जहां अरबों खरबों रुपए का खेल हुआ है सर। 718, 719 नंबर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कहां से आ गया? इन्होंने अपनी तानाशाही से, अपनी मर्जी से, जैसा इनको ठीक लगा, इन्होंने मार्क्स पा लिया। कि जो लायक नहीं है, नालायक हैं, उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 2013, 2016, 2024 लगातार ये बड़े स्कैम है जिसमें पेपर लीक हुआ है। सरकार एनटीए ने ये धांधली की है, ये तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य से सीधा सीधा खिलवाड़ है। पूरे देश में एनटीए के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। एक बार फिर से एनटीए पर धांधली का आरोप लगा है। नीट परीक्षा 2024 में कहा गया है कि इन्होंने पेपर लीक करवाया है। पूरा देश मांग कर रहा है कि रीनीट होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर की कोचिंग मंडी में हम इस समय खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी छात्र और जो शिक्षक हैं वो अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, रीनीट एग्जाम हो के रहेगा। पूरा देश रीनीट की मांग कर रहा है, ये स्टूडेंट्स भी रीनीट की मांग कर रहे हैं। देखिए अभी कैसे रीनीट चाहते हैं, एकदम रीनीट चाहते हैं, एकदम रीनीट चाहते हैं। और हम यहाँ से ये संदेश देते हैं, ये संदेश होना चाहिए किसी भी। एनटीए चोर है, एनटीए चोर है, एनटीए चोर है, हाय हाय एनटीए, हाय हाय एनडीए चोर है, एनडीए चोर है, एनडीए चोर है। एनटीए तेरी तानाशाही, एनटीए नहीं चलेगी। एनटीए तेरी तानाशाही। देख सकते हैं आप कि एनटीए के खिलाफ इनके अंदर कैसे आक्रोश उभरा हुआ है, उमड़ा हुआ है। और देख सकते हैं ये एक छात्र नहीं है, अभी ये छात्र तैयारी कर रहे हैं। कल भी लगभग 1000 से अधिक छात्रों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। इनका कहना है कि अगर रीनीट नहीं हुआ तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन चलिए इनके जो अनशन पर शिक्षक बैठे हुए उनसे बात करते हैं। पूरा देश एकजुट हो चुका है एनटीए के खिलाफ। कारण ये है कि नीट 2024 के जो परिणाम आए हैं वो छात्रों को कतई मंजूर नहीं है। इनका आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है एनटीए ने बड़ी चालाकी से इसे लीक करवाया है। उस समय इन्होंने एग्जाम करवाया जब रिजल्ट आने थे लोकसभा चुनाव 2024 के। इसी बीच एनटीए ने उन लोगों को लाभ पहुंचाया जो सरमाएदार लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं। जो इनका तो यहाँ तक आरोप है कि जो लायक नहीं है, नालायक हैं, उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जो लायक बच्चे हैं देश में, जो डॉक्टर बन के करोड़ों लोगों की जान बचाएंगे, धरती के भगवान कहलाएंगे, असल में धरती के भगवान कहलाएंगे, उन्हें फेल किया गया है। एक साजिश है। पूरे देश में एनटीए के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं और आज ये एक मुद्दा बन गया है। और हमें लगता है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, नहीं तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र, आप देख सकते हैं कैसे कह रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ लोग देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो वरिष्ठ हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और जितने लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनके गले में आपने देखा होगा माला भी। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, उनका व्यू जानेंगे। और हमारे माध्यम से हम फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरकार को जागना होगा। ये देश का भविष्य है, इनकी ओर ध्यान देना होगा। एक बहुत बड़ी पीढ़ी इंतजार कर रही है डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की। उससे बात करते हैं यहाँ पर जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष श्रीवास्तव। मैं देखिए एनटीए का जो रिजल्ट आया है वो एकदम ही बकवास और साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला शामिल है, जहां अरबों खरबों रुपए का खेल हुआ है सर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, बच्चों की जान जा रही है।
आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। क्या चाहते हम चाहते हैं रीनीट हो, दोबारा से नीट हो एकदम साफ सुथरे तरीके से, और एनटीए ना कराए तो ज्यादा अच्छा है। एनटीए नहीं करा पा रही है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर 120 बच्चे बोल रहे सेंटर से भाग जा रहे हैं। ऐसा कौन सा पेपर है भाई? तुम किस तरीके का पेपर करा रहे हो? तुम इतनी बड़ी संस्था हो और तुम्हारे एग्जाम से 120 बच्चा, छोटे छोटे बच्चे बलपूर्वक भाग गए, पेपर बाहर आउट हो गया, तो तुम इसका दबाव रहे हो उस चीज को। क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहते हैं, क्या किया है एनटीए ने और बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है? मैं एमजे सर, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि ये एमबीबीएस करना ये कोई डिग्री नहीं है, ये बच्चों का सपना होता है। ये बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं, तब से सपना पालते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। लेकिन इस तरह की एनटीए की जो एनटीए ने कार्य किया है, इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये एनटीए को नहीं करना चाहिए। एक ही सेंटर से इतने बच्चे भाग जा रहे हैं, सेंटर छोड़ के। सेंटर सुपरिटेंडेंट को इतनी पावर होती है कि कोई बच्चा उस सेंटर से बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन बच्चे कैसे बाहर निकले, सेंटर सुपरिटेंडेंट उसमें कर क्या रहा था, मेरा कहना ये है। तो एनटीए को चाहिए कि अपने एग्जाम को दोबारा कराए, बच्चों को रीनीट दोबारा मौका दे। सर क्या नाम है आपका और ये एक्सप्लेन कीजिए कि नीट के जो छात्र थे उनका भविष्य कैसे अंधकार में, और कैसे ये नीट एग्जाम जो हुआ है ये गलत तरीके से हुआ? देखिए, माई सेल्फ के सिंह, और जो हुआ है बच्चों के साथ वो गलत तो हुआ ही है, काफ़ी गलत हुआ है। अब इन बच्चों के जस्टिस के लिए जो भी किया जा सकता है हम लोग कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि भविष्य के डॉक्टरों के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। जैसा कि क्या किया इन्होंने, किस तरह से गलत किया है? भाई, इन्होंने जिस तरीके से मार्क्स बांटे हैं बच्चों को इस नाम पे कि उनका थोड़ा पेपर लेट हो गया था, ये मार्क्स बांटने का कोई क्राइटेरिया आज तक कभी भी नीट में या किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं था। इन्होंने अपनी तानाशाही से, अपनी मर्जी से, जैसा इनको ठीक लगा इन्होंने मार्क्स बांट दिए। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या बताना चाहते हैं? मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार। हमें ये लगता है कि एनटीए जितने भी तर्क दे रही है वो एक भी वास्तव में तर्क संगत नहीं है। कह रहे हैं कि पेपर 120 बच्चे सेंटर से बाहर लेके चले गए, तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? भाषा की दिक्कत हो गई, क्या पहले से नहीं पता था कि सेंटर में किस भाषा का पेपर जाना चाहिए था? आपने फॉर्म भरने की जब डेट ओवर हो गई, फिर 2 दिन के लिए आप करेक्शन के बहाने फिर से फॉर्म भरवा रहे हो। तो वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने दोबारा फॉर्म डाला? उनका रिजल्ट क्या रहा? आपने सबके सामने नहीं किया। ग्रेस जब हम छोटे थे, हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तो 5 नंबरों ग्रेस मिलती थी। 17 नंबर ले आओ तो 32 हो जाते थे। आज आप अनलिमिटेड ग्रेस दे रहे हो, जिसके 600 आने चाहिए वो टॉप कर रहा है। तो ये मतलब जो बातें हो रही हैं वो किसी भी तरीके से गले के नीचे नहीं उतरनी किसी के, और वो भी देश लेवल की संस्था जिसका काम सिर्फ पेपर कराना था, वो आज इस तरह की बातें कर रही है। ना आपके सिक्योरिटी ध्यान दिया, साल भर आपके पेपर बनाने का काम था। पेपर में आपके ऐसा कभी नहीं हुआ कि करेक्शन ना निकलता हो 1-2 क्वेश्चन का। आप पेपर की डेट आ जाती है, फॉर्म आ जाता है, आपको सिलेबस ही नहीं पता, बाद में आप अलग से कर दे तो ये भी आएगा सिलेबस में। इतना बड़ा मजाक चल रहा, और ये 2-3 साल से चल रहा। इस बार ये इतना बड़ा अंधेर हो गया कि पब्लिक की सहनशीलता से बात। स्पष्ट कहना है कि मजाक चल रहा, वो भी ऐसे पेशे के स्टूडेंट से जो डॉक्टरी का पेशा है, जो सबसे अहम पेशा है, जो जीवन बचाता है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रणेंद्र त्रिपाठी। क्या कहना चाहिए? जैसा सर ने कहा कि शुरू से ही एनटीए की मंशा थी कि कुछ गलत करना है। आप पहले दिन से 2 दिन डेट बढ़ाते हो, डेट बढ़ाने के बाद आपको ये नहीं पता होता है कि किस सेंटर पे कौन सी भाषा का प्रश्न पत्र बांटना है। आपके यहाँ से बच्चे भी भाग जाते हैं, फिर आप ग्रेस दे रहे हो। ग्रेस देने का कोई क्राइटेरिया नहीं। आप ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 9th-10th का एग्जाम देकर के एग्जाम पास करना चाह रहे हैं। एक बच्चे डॉक्टर बनना है बच्चों को, तो एनटीए ने टोटली मतलब जैसा कि 2-3 सालों से कराए कि रीनीट कराए। रीनीट, बिल्कुल। एक और प्रोफेसर उनसे जुड़ते हैं। भैया क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? अविनाश सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार एनटीए ने ये धांधली की है, ये तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ है, और इससे कई बच्चे कोटा जैसे शहरों में सुसाइड भी कर रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो निराश होकर बैठ गए हैं, उनके भविष्य के साथ क्या कर रही है एनटीए? एनटीए को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए, और हमारी मांग है रीनीट हो, रीचेक नहीं, रीनीट, सिर्फ रीनीट। रीनीट एक सोल्यूशन है जी, दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो हमें चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंकित सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, काकादेव, कानपुर। क्या कहना चाहते हैं? सर, बात यह है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ 4 जून को उसका रिजल्ट आया, और 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 4 मई को पेपर आउट हो चुका था। और ये बात कई लोगों को पता है, या फिर 20-20 हज़ार के ग्रुप में ये बात पता है।
और उसके बाद 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट की आड़ में इन्होंने इस स्कैम को रिलीज किया रिजल्ट के फॉर्म में, जो एक बड़ा स्कैम था, जिसमें 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 नंबर हैं। एक ही सेंटर से 7 से 8 बच्चों के नंबर 720 हैं, 718 719 नंबर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आ गया। और ये बात करते हैं ग्रेस मार्क की। ग्रेस मार्क आज के पहले कब अप्लाई किया आपने जब स्कैम हुआ तब आपने कैसे ग्रेस मार्क आपने लगा दिया। और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, हॉस्टल में बच्चे जान दे रहे हैं अपनी, बच्चे जो है घर से निकल रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। हम लोग कैसे शांत बैठ सकते हैं। हमारा निवेदन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश में योगी जी से, और जितने भी राज्य हैं वहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनकी बात पर ध्यान दीजिए कि अगर रीनीट नहीं होता है तो कई बच्चे ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो अपना जीवन खो देंगे या खो चुके हैं। इनकी पुनरावृत्ति ना हो, संख्या ना बढ़े। आगे हम जारी रहेंगे। और बताइए क्या कह रहे हैं। और बच्चों की कंडीशन ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं, बच्चों की कंडीशन ये है कि बच्चे रूम बंद करके, चारों खिड़की बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, अंधेरा करके रूम में लेटे हुए हैं। हम तो हॉस्टल विजिट कर रहे हैं, हमें बच्चों का ध्यान देना है। और ये इस तरह के जब आप स्कैम कर रहे हैं, भाई जब आप नहीं करा रहे हैं पेपर, ना कराइए। 2013, 2016, 2024 लगातार ये बड़े स्कैम हैं जिसमें पेपर लीक हुआ है, और हर साल पेपर लीक होने की खबर आती है। जब आप नहीं करा पा रहे एग्जाम तो ना कराइए। जेईई एडवांस का पेपर होता है, कभी आईआईटी रुड़की कराती, कभी आईआईटी कानपुर कराता है, कोई पेपर लीक हुआ आज तक नहीं हुआ। जब यूनिवर्सिटी जब पेपर कराती थी तब भी पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जब इतना बड़ा एनटीए, इतना बड़ा संस्था जब पेपर करा रही, पेपर तब क्यों लीक होता है, हमें जवाब चाहिए। और हमें केवल एक मांग है, रीनीट। इसके अलावा हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके नीचे नहीं चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सी न्यूज़ेज आ रही हैं कि एनटीए से जुड़े हुए लोग जो उस स्कैम में शामिल थे, वो कोचिंग संस्थानों को धमका रहे हैं, पैसे ऑफर कर रहे हैं कि आप ये आवाज़ उठाना आप बंद कीजिए। ये चल रहा है और हमारे पास इसका प्रूफ है, हम इसको देंगे। एक नहीं 10 एविडेंस हमारे पास हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है? सर रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए सर। 2017 के बाद 2017 में एनटीए को गठित किया गया था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे सर। निष्पक्ष चुनाव आज तक, यानी कि निष्पक्ष एग्जाम कराएंगे हम सर। आज तक कोई भी एग्जाम निष्पक्ष तो हो नहीं पाया। हर बार तो आपने सर पेपर लीक करवाया है, वो चाहे जेईई का हो या फिर क्या कहते हैं एनडीए का हो या फिर अब नीट का हो। इतने बड़े स्तर पर जो है धांधली चल रही है सर। और फिर कैसे डॉक्टर बनाएंगे? इस तरीके से घोटाले करके, स्कैम करके अगर डॉक्टर बनाएंगे सर, वही होगा टनल में जब मजदूर फंसे थे, इंजीनियर आप बाहर से बुला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर भी हो जाएंगे सर। कोई भी एक छोटी भी सर्जरी करनी होगी ना, हम बाहर के डॉक्टरों पर भरोसा करेंगे। अगर इसी तरीके का चलता रहा तो कैसे? हमारे पिताजी भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो बताते हैं कि जब एग्ज़ाम चलता है तो उस सेंटर के अंदर जब तक एग्ज़ाम चलता है तब तक ना कोई अंदर आ सकता, ना कोई बाहर आ सकता। बाहर सिक्योरिटी लगी रहती सर। कैसे? इतना बड़ा एग्जाम है, 25 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं, कैसे स्टूडेंट वहाँ से पेपर लेके चला गया? आपकी सिक्योरिटी क्या करती रही सर? सीसीटीवी लगा रखा आपने, आप उसका फुटेज दीजिए ना, आप सोशल मीडिया पर डालिए, प्लेटफॉर्म पर डालिए, ट्विटर पर डालिए और उसको क्लेरिफाई करिए कि हाँ कि ये बच्चे जो है वहाँ से भाग गए पेपर लेकर के, दिखाइए ना सर। वो तो हो रहा है सर, लेकिन बात ये है सर कि जिसका 510 नंबर 520 नंबर है उसको 110 नंबर दिया जा रहा। मेरा खुद का 510 नंबर है, खुद का मार्कशीट रखी हुई एप्लीकेशन नंबर है, मेरा एक मात्र 5 नंबर आया हुआ है। मेरे एक दोस्त का 669 नंबर है, उसका आया 169 नंबर। ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या चाहती है एनटीए? हम लोग को अब बस यही उम्मीद है, गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद है, और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनवाई की जाए और हम लोग के ऊपर देखभाल की जाए कि आखिर हो क्या रहा है। और सर बहुत सारे बच्चों के मैसेज, हम लोग तो मेंटोर हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों के पास, हम लोग के पास बच्चे मैसेज कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से लगे हुए हैं कि सर कहीं कुछ कर न लें। और आपके इस मीडिया के माध्यम से और हम सब शिक्षकों की तरफ से मैं बच्चों से अपील करना चाहूँ, कृपया आप ये मैसेज बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ कि बच्चों इस समय पर बहुत पेशेंस के साथ हम सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे और रीनीट करा के रहेंगे, लेकिन इस समय कोई भी गलत स्टेप, आवेश में आकर के कोई भी गलत स्टेप मत उठाइएगा। जो है ये आपके माध्यम से सभी बच्चों को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। क्या नाम है सर, और क्या कहना चाहते हैं जो एनटीए ने ऐसा कृत्य अंजाम दिया है? मैं जफ़र इस्माइल, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए
और मेरी तो ये मांग है कि एनटीए वगैरह ने ये एग्ज़ाम जब पहले होता था वैसे होना चाहिए। पहले AIPMT होता था, CPMT स्टेट लेवल का होता था, उस तरह का होना चाहिए। क्योंकि जब से ये नीट बना है तब से कुछ ना कुछ विवाद हमेशा रहा है इसके साथ, और ख़ास तौर से NTA बना है तब से बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। मिलाकर रीनीट ही इसका सोल्यूशन, रीनीट ही सोल्यूशन है। दूसरी बात हम तो कह रहे हैं कि ये NTA से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, और ये पुराना सिस्टम जो एग्ज़ाम का होता था जिसमें AIPMT होता था, CPMT होता था अलग राज्य लेवल का, उस तरह का होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए। और एनटीए को मैं इतना संदेश यहाँ से दे रहा हूँ कि बच्चे दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। जल्द से जल्द आप इसको सुनिए, अनसुना करेंगे तो आपका ही नुकसान होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। अगर रीनीट नहीं हुआ दिल्ली रीनीट हम लोग करवा के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है।